बिहार की सियासत में हर सीट की अपनी नई कहानी होती है और कुछ कहानियां होती हैं जो इतिहास रच देती हैं। आज बात होगी उस सीट की जिसने कभी कांग्रेस, कभी समाजवाद और अब बीजेपी को गले लगाया। हम बात कर रहे हैं चनपटिया विधानसभा की, जहां पर जात पात, चीनी मिल और बाढ़ के पानी से मिलकर बनती है एक राजनीतिक लहर। पश्चिमी चंपारण जिले में बसा चनपटिया एक विधानसभा सीट जिसने 1957 से लेकर आज तक कई सियासी मोड़ देखे हैं। 1957 में कांग्रेस की केतकी देवी से शुरुआत हुई और 1972 तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा, पर 80 और 90 के दशक में यहां कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी लहर ने भी परचम लहराया। लेकिन फिर आया साल 2000 जब बीजेपी ने इस सीट पर कदम रखा और तब से आज तक मैदान में अकेले ही दौड़ रहे। 2000 से शुरू हुआ बीजेपी का विजय रथ न रुका न थमा। हर बार चेहरा बदला, उम्मीदवार बदला, पर निशान वही, कमल का। 2010 में चंद्रमोहन राय, 2015 में प्रकाश राय और 2020 में उमाकांत सिंह। हर बार विरोधी पीछे ही रह गए। 2020 के चुनाव में उमाकांत सिंह ने 83,828 वोट बटोरकर कांग्रेस के अभिषेक रंजन को पछाड़ दिया। कुल वोटिंग हुई 61.46% की और जीत का अंतर था करीब 13,000 वोटों का। लेकिन ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि 2015 में तो मुकाबला कांटे का था। बीजेपी के प्रकाश राय ने जेडीयू के NN सैनी को सिर्फ 464 वोट से हराया था। जरा सोचिए, 464 वोट यानी कि एक गांव की गलती सरकार बदल सकती थी। अब आते हैं मुद्दों पर। चनपटिया में सियासत तो चलती रही, लेकिन चीनी मिल सालों से बंद पड़ी है। गांवों में जल जमाव है, नदियों का कटाव हर साल तबाही मचाता है। स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की बात भी हुई, लेकिन आज तक सपना ही रह गया। जनता हर बार पूछती है, वादा किया था मिल चालू होगा, हुआ क्या? चनपटिया का किसान आज भी बाढ़ से डरता है। नौजवान पलायन कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के रोजगार के लिए दूसरे शहरों में भटक रहे हैं। पर नेताओं की गाड़ी आती है, वादा होता है, फिर 5 साल तक सन्नाटा। अब बात करते हैं चुनावी जादू के असली मंत्र यानी कि जातीय समीकरण की। ब्राह्मण और यादव यहाँ बड़ी संख्या में है। मुस्लिम वोटर भी करीब 21.6% हैं और भूमिहार और कोयरी वोटर भी किंग मेकर की भूमिका में है। यानी बिना जोड़ तोड़ के यहाँ जीत की गारंटी नहीं। 2011 की जनगणना बताती है कि यहाँ SC मतदाता हैं लगभग 68,000, ST हैं सिर्फ 1,700 के करीब। ग्रामीण मतदाता 94% से ज्यादा है। यानी गांव की नब्ज जिस नेता के पास होगी, सरकार उसकी ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2025 में बीजेपी इस परचम को फिर से लहराएगी, या कोई पुरानी पार्टी वापसी करेगी, या कोई नया चेहरा इस गढ़ को हिला देगा? चनपटिया की कहानी सिर्फ एक विधानसभा नहीं, ये उस बिहार की कहानी है जहां वादे बड़े होते हैं और उम्मीदें उससे भी बड़ी। अब देखना यह है कि 2025 में जनता इतिहास दोहराती है या फिर सियासत को नया मोड़ देती है। आपको क्या लगता है, किसके हाथ होगी चनपटिया की चाबी? कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, सच्ची राजनीति की कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।